अब मैं ऊपर जाके अम्मी और ताबीर आपी को बुला के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। ताबीर, तुम अपने कमरे में जाओ। अम्मी, कहा ना तुमसे कमरे में जाओ। बैठो बेटा। थैंक यू आंटी। और आंटी कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? जैसी परेशानियों में घिरे हुए मरीज की होती है, बिल्कुल वैसी ही। आंटी, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आप बड़ी हैं, मेरी माँ की तरह हैं, बल्कि मेरी माँ ही हैं। जो कुछ भी हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके लिए। अरे बेटा ऐसे मत कहो। हम क्या और हमारी माफी क्या? हमने तो नुसरत के कहने पर एतबार कर लिया था तुम लोगों पर, मगर क्या पता था कि मेरी बच्ची इतनी परेशानियों में गिरी रहेगी। मैं आपसे इसी की माफ़ी चाहता हूँ। जिस्मानी घाव तो वक्त के साथ साथ भर जाता है, लेकिन जब रूह किरची किरची होती है ना, तो खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है। बेटा हम तो तुम्हें जानते भी नहीं थे। नुसरत ने तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की शराफत की इतनी बड़ी बड़ी बातें कही कि आंटी, उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं की आपसे? बेटा जब माँ बाप अपनी बेटी को ब्याहते हैं ना, तो वो बहुत मुतमईन होते हैं कि हमारी बेटी का घर बस गया, वो अपने घर चली गई। लेकिन हम तो ये शादी करके मसाइल में ही घिर गए। तो आंटी मैं आपसे इसी बात की माफ़ी मांग रहा हूँ। अच्छा, I'm सॉरी, आप अपनी बात पूरी करें। क्या जारी रखूं अपनी बात को? मुझे तो अब यूं लगता है जिस तरह अपने हाथों से मैंने अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है। आंटी, इसकी तलाफी के लिए मुझसे जो कुछ भी हो सका मैं करूंगा। बेटा हम तुम्हें किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहते, लेकिन तुम अच्छी तरह सोच समझ लो। अगर तुम ये रिश्ता चलाना चाहते हो तो ठीक है, वरना क्या? वरना इस रिश्ते को अभी यहीं खत्म कर दो। मैं इस बीमारी में और दुख नहीं झेल सकती। ये क्या कह रही है अम्मी? मैं क्या कह सकती हूँ? वो आ ही गए हैं तो इस तरह की बातों का क्या मतलब है? वो बेचारे बार बार माफी भी तो मांग रहे हैं ना। सही कर रही हैं अम्मी। आपने अम्मी से कुछ कहा है? मेरे कहने सुनने का वक्त अब गुजर गया। अभी मैं और ज़हनी अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी आप सही कह रही हैं, लेकिन अम्मी जो बोल रही है वो सही नहीं है। और अगर आपने उनके साथ जाना ही नहीं था तो इतनी तैयारी शहरी क्यों की है? अच्छा है ना, जाने से पहले ही सब तय हो जाए। कल को फिर मुझे निकाल बाहर करने दो। लेकिन अम्मी को समझ नहीं आ रही वो क्या बोल रही है। वो बुरा मान गए तो दामाद है वो, दामाद। मैं काम करती हूँ, मैं खुद अम्मी को जाके समझा दूँ। तुम रुको, कहीं नहीं जा रही, ज्यादा अम्मा मत बनो, चुपचाप यहीं खड़ी रहो। आंटी, आज तो खाने का मजा आ गया। बहुत देर बाद अच्छा खाना खाया। सारा खाना तुम्हारी बेगम के हाथ का पका हुआ था। अरे वाह आंटी, पहले तो इसके हाथ का खाना खाने का मौका नहीं मिला। आइंदा भी मौका मिलता रहेगा इंशाल्लाह। बेटा अब तुम दोनों आमने सामने बैठे हुए हो, तो इस बात का फैसला कर लो कि अगर इसको वापस लेकर जाना है तो फिर ये यहां नहीं आएगी, और अगर ये आ गई
फिर वापस नहीं जाएगी। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। आप परेशान मत हो आंटी, दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जीते रहो। अम्मी आप ही, वो अजान भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाय मेरा बच्चा कैसा है? वो मोमिना की कॉल आई थी, वो घर पर ही है। वो कह रही थी कि मामू मुमानी गए हैं हॉस्पिटल, बस अजान भाई को लेके घर ही आ रहे हैं। बेटा बेटा हमें इमरजेंसी में उधर जाना पड़ेगा। अजान मेरा बहुत ही लाडला भतीजा है। आंटी रिलैक्स, कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगा इसको लेने के लिए। ठीक है, जीते रहो बेटा। चलता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हबीर मेरी जावेद से बात करा। अम्मी वो मामू अपना फोन घर पर भूल गए और मुमानी का नंबर बंद आ रहा है। चलो चलो हम उनके घर चलते हैं। हाँ चलो। ताबीर से मिले तो? मैं कुछ पूछ रही हूँ अमर। जी गया था मैं वहाँ कुछ वक्त के लिए। अच्छा, तो उसने कान भरे होंगे तुम्हारे? नहीं मामा, मेरी तो उससे बात भी नहीं हुई। उसने नहीं तो उसकी माँ ने, बात तो एक ही है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? सोचना पड़ता है क्योंकि उसके इस घर में कदम रखते ही मेरी तो दुनिया उजड़ गई। बस अब एक ही कसर रह गई थी, वो भी उसने पूरी कर ली। मामा ऐसी कोई बात नहीं है। तुम नहीं समझते हो अमर, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम बहुत मासूम हो, बहुत इनोसेंट हो अमर, इसलिए कि मैंने तुम्हें कोई चालाकियां और मकारियां नहीं सिखाई हैं, जस्ट बिकॉज मैं खुद ऐसी नहीं हूं। और यहाँ लोग अपने चेहरों पे मासूमियत का मास्क चढ़ाए अपनी मकरू ख्वाहिशात का खेल खेल रहे हैं। तुम उन्हें नहीं पहचानते बेटा, नहीं पहचानते। मुझे तो आपकी बात ही कुछ समझ नहीं आ रही। तुम नहीं समझ रहे क्योंकि तुम्हें कुछ और समझा दिया गया। आप गलत समझ रही हैं मामा। गलत ही समझते आई हूं, मगर एहसास आज हुआ। मैं गलत ही समझती आई थी। आज से बरसों पहले जिस रोते बिलखते बच्चे को मैंने अपनी गोद में उठाया, पाल पोस के बड़ा किया, वो सिर्फ 2 दिन की रफाकत के बाद एक अजनबी लड़की की बात को सच मानने लगा है। नहीं मामा, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, मान जाओ कि ऐसा ही है। अब तुम मुझे खुद बताओ, किसी शरीफ घराने की बहू अपनी सास को इन्फॉर्म किए बगैर अपने हस्बैंड की एब्सेंस में अपने घर से किसी कजिन के साथ चली जाती है क्या? और उसके कजिन को तो देखो, उसने मुझसे इजाजत लेना गवारा नहीं किया, बाहर बाहर से उसको लेके चला गया। ये आप क्या कह रही है मामा? अहमर आंखें खोलो, सच और झूठ में तमीज करना सीखो। ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसी तुम देख रहे हो या जैसी तुम देखना चाहते हो। लेकिन मामा और लोग भी बता रहे थे कि ताबीर के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। कौन लोग? ताबीर के घर वाले या इस घर के नौकर चाकर? यही लोग हैं ना तुम्हें बताने वाले। आपको पता ही है। देखो अहमर, हर शख्स अपने मकसद के लिए अपनी मर्जी का सच बोलता है, अधूरा सच। और लेट मी टेल यू, ये वही लोग हैं जो तुम्हारे और मेरे बीच में डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते। लेकिन तुम्हारा कसूर नहीं है, हम माओ का नसीब ही ऐसा होता है। अपनी सारी जवानी औलाद की परवरिश में लगा देती, को जवान करती है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो कोई अजनबी लड़की आकर अपना हक जताने लगती है, बल्कि हक भी क्या जताती है, वो तो पूरा कब्जा ही कर लेती है। मामा मुझ पे किसी का कोई कब्जा नहीं है। अगर ऐसा ना होता ना तो तुम सीधा मेरे कमरे में आते, मुझसे पूछते, लेकिन नहीं, तुम तो दूसरे लोगों से इन्वेस्टिगेट करते फिर रहे। ऐसी बातें मत करें आप। क्यों ना करूं? मैं अपने लुटने पे फरियाद भी ना करूं, अपने नुकसान पर आंसू भी ना बहाऊं। तुम नहीं जानते, जब तुम्हारे वालिद की डेथ हुई थी तो तुम दोनों बिल्कुल छोटे छोटे थे। मेरे लिए तो सारी जिंदगी अंधेर हो गई थी, लेकिन मैंने अपनी सारी ख्वाहिशात का गला घोंटकर सिर्फ तुम दोनों पे फोकस किया। तुम दोनों ही मेरी जिंदगी की रोशनी थे। मैंने किसी और चीज को नहीं देखा। तो सुबह हो गई आप ही,
मैंने कॉलेज भी जाना था। एक काम करती हूँ कि कुछ टाइम सो जाती हूँ, आप उठा देंगी ना मुझे? क्यों जाना है? कॉलेज आज छुट्टी कर लो। नहीं नहीं, आप ही छुट्टी नहीं कर सकती मैं। आपको नहीं पता, मैडम नुज़रत ना आजकल बहुत सख्ती कर रही हैं। एक दिन से क्या हो जाएगा अबीर, मैं बात कर लेती हूँ। अरे नहीं आप ही, इतनी सी बात पे अब किसी का क्या एहसान लेना। वैसे आप सही कह रही हैं, सोने का तो टाइम नहीं रहा। मैं काम करती हूँ, चाय बना लेती हूँ। आप पियेंगी ना? हाँ मैं लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बेवक्त डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं अमर, हम जाग ही रहे थे। तुम्हारा कज़न कैसा? जी बेहतर है अब तो, लेकिन शुक्र है किसी बड़ी इंजरी से बच गया। अमर आई एम रियली सॉरी, उस वक्त हम बहुत परेशान हो गए थे और अचानक चले गए। इट्स वेरी नेचुरल, बात ही कुछ ऐसी थी। मैं बस अभी जागा हूँ, सोचा तुम्हें कॉल कर लूँ। आप आज आएंगे ना? हाँ कोशिश करूँगा। लगे जिंदगी